हेलो एवरीवन, मैं आज न्यू पीताम्बरी से एस्ट्रोलॉजी एंड जो मैं आज इनसे पहली बात तो फेस टू फेस बात कर रही हूँ। आपने पहले सुना होगा ऑनलाइन ऐसे चैट वगैरह होती है एस्ट्रोलॉजी से। सो हेलो मैम। हेलो नमस्ते। हेलो खुशी। सो मैम, मैंने आपसे ये पूछना है कि आप इस फील्ड में हैं। सो एस्ट्रोलॉजी क्या है, क्यों इसको इतना मान रहे हैं आजकल? खुशी, बहुत ही सही है और स्पेशली आजकल हमारा यूथ ये सवाल बहुत पूछता है। तो एस्ट्रोलॉजी देखिए, जैसे उसका नाम है एस्ट्रोलॉजी, तो मतलब स्टडी ऑफ प्लैनेट्स। एस्ट्रो जो है कॉस्मिक बॉडीज है हमारे, सूर्य चंद्रमा, इस तरह से। तो हमेशा से ही हमें ह्यूमन की नेचर होती है कि जानकारी को रखना है ना। आप देखो, छोटा सा बेबी भी होता है, वो छोटा सा बेबी सब तरफ आके घुमा के देखता है ना। न्यू न्यू बॉर्न बेबी भी होता है, धीरे धीरे फिर वो बातें करने की कोशिश करता है, तो जानने की कोशिश करता है। तो ये जो विधा है, उसमें हमारे जो ऋषि मुनि रहे, जिनको कि हम बहुत विजनरी जो होते थे, तो उनके पास कोई टेलीस्कोप तो नहीं होता है ना। अब दूसरी जो विधा है, जिसे हम कहते हैं कि एस्ट्रोनॉमी, इसी से एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोनॉमी जो है वो पूरी तरह से साइंटिफिक स्टडी है। तो उसमें क्या है कि उन्होंने साइंटिस्ट ने बड़े बड़े जो है अपने स्कोप्स बनाया और उनके थ्रू वो देखती है, हाँ है ना। तो जब वो प्लैनेट्स को उसको देखते हैं तो उसके हिसाब से स्टडी होती है। और आज देखते हैं कि आज हम मून पे भी चले गए, चंद्रमा पे भी हमारा देश चला गया, मंगल पे भी हम चले गए, हमारा मार्स का प्रोजेक्ट भी था। तो हमारा देश भी इसमें काम कर रहा है कि दूसरे प्लैनेट्स पे काम क्या है। तो इससे ये जो चीज है कि प्लैनेट्स, हम जो धरती पे रहने वाले हैं, तो हम लोगों को ये कैसे करते हैं जी। तो ये हमारे बुजुर्गों में कहो, जो हमारे ऋषि मुनि में, उनकी हमेशा से एक जिज्ञासा कि भाई कैसे जो है हमारा जीवन चलता है। प्रकृति के बारे में तो देखा ही करते थे, है ना। हम जंगलों में रह रहे हैं, माउंटेन्स में रह रहे हैं, तो नेचर में तो होती ही। तो फिर जैसे राजा महाराजाओं आपने देखा होगा कि राजा महाराजाओं को कौन गाइड करता है जी, इस टाइम आपने लड़ाई करनी है, नहीं करनी है, इस टाइम नहीं करना है। तो यही जो हमारे ऋषि मुनि बोली में हुआ करते थे, विजनरी, तो वो उनको बताते थे। तो कैसे बताते थे? वो प्लैनेट्स के बेस पे ही बताते थे। तो उनकी ये जो स्टडी थी वो कैसे थी? वो तो साइंटिस्ट थी, उनका साइंटिफिक अप्रोच तो था नहीं, हाँ जी। लेकिन उनका क्या था कि स्पिरिचुअल अप्रोच। वो अपनी जो स्पिरिचुअलिटी, जो ईश्वर को याद कर रहे हैं दिन भर रात भर, दिन भर ईश्वर को, तो वो जो स्पिरिचुअलिटी से वो चीजों को भी, जैसे कि हम कहते थे थर्ड आई विजन, हाँ जी, कई बार बात होती है, बोलते हैं कि आपका थर्ड आई है, या फिर ये है कि कैसे हम अपने चक्रा को एक्टिवेट करते हैं। तो उनके जो सातों के सातों चक्रा है वो एक्टिव हो जाते हैं, हाँ जी। इतना ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में हर समय मेडिटेट कर रहे हैं, योगा में हो रहे हैं। तो ये एस्ट्रोलॉजी का जो है इस तरह से हुआ। लोगोस जो एक्चुअली वो अपना वर्ड नहीं है, ये ग्रीक वर्ड है, उसको स्टडी किसी भी चीज की प्लैनेट्स, तो वो कॉमन हो गई एस्ट्रोलॉजी है। जैसे आप देखते हैं जूलॉजी है, बॉटनी है, ऐसे सब्जेक्ट्स, तो इस तरह से उसका नाम। तो ये जो है धीरे धीरे करते करते बहुत सारे हमारे ऋषि हैं जिन्होंने इसको लिखा। तो लिखने में देखिए पहले क्या होता था, कार्ड के जी, तो पहले हाँ तो जी। पेपर थे नहीं, इस तरह से। तो उन्होंने इसे लिखना शुरू। और जैसे कि आप जानते हैं पूर्णिमा है ना, पूर्णिमा पे बड़ा चंद्रमा बड़ा है और अमावस पे नहीं दिखाई देता। तो वो यही सब चीजें नेचर के बारे में स्टडी करता कि कैसे क्या कितने दिनों में हुआ, है ना। आज आज हम लोग कहते थे हमें पूर्णिमा अमावस पे देखी, हाँ जी। तो कैसे उन्होंने ऑब्जर्व करते, ऑब्जर्वेशन, दिस इज जो हमारी एस्ट्रोलॉजी है वो टोटली जो है ऑब्जर्वेशन चीज स्टडी, और फिर उसको ह्यूमन से रिलेट करके ह्यूमंस को, और फिर बताना क्या ये हाल है, ये सही। फिर उसको उन्होंने कहा संवत्सर के हिसाब से कि इस वर्ष का जो है राजा ये, इस वर्ष का मंत्री ये होगा, उसके हिसाब से तो राजाओं को बताते कि साहब इस बार आपका, हाँ जी, इस बार तूफान आने वाला है। तो इसलिए एस्ट्रोलॉजी जो होता है इस तरह से आगे चलती है। लेकिन अब हम लोग लकी हैं कि इस दिस सेंचुरी में ये विधा जो है कॉमन मैन हम लोग तक, और स्पेशली जो ऑनलाइन जैसे आ गया, तो आप जैसे youth, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है कि बच्चों को भी, पहले क्या होता पेरेंट्स होते हैं जनरली, क्या शादी ब्याह में जो है या पेरेंट्स ने पूछा और वो उसके हिसाब से अपना दान पूजा करते रहते, बच्चों को पता भी नहीं है, हाँ जी। लेकिन आजकल क्या है कि आजकल हमारे youth
अवेयरनेस हो गई है इंटरनेट के माध्यम से, तो बच्चों को भी लगने लगा, वो भी एक्सप्लोर करेंगे इस तरह से। हाँ जी। मैम आपको कितने समय से एस्ट्रोलॉजी में है, कब से आपने स्टार्ट किया कि हाँ मैं एस्ट्रोलॉजी में ओके, हाँ ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरा बेटा छोटा था, मैंने साइंटिस्ट की जॉब छोड़ा, तो उसमें मैंने जब जॉब छोड़ा तो ये रहा कि और साथ में स्टडी करते हुए जैसे बच्चों के लिए प्रोग्राम आते हैं, हाँ इस प्रोग्राम देख लेते हैं, बच्चों का एक टेली टेबीज बहुत अच्छा प्रोग्राम आता है, वो मैंने ऑन करना टीवी दिखाना बच्चे, तो उस टाइम जो है एक आचार्य जी हैं दिलवस जी हैं, उनका एक प्रोग्राम बच्चों के प्रोग्राम, तो उन्होंने एक बार क्या हुआ कि उन्हें ऐसे चल रहा था, अच्छा देख लेते हैं क्या आ रहा है, तो उन्होंने किसी एक लड़की की बच्ची की फोटो देखी ऑनलाइन, और टीवी में ही टीवी सोनी जी का प्रोग्राम, तो उन्होंने बताया कि भाई ये बच्ची की फैलोपियन ट्यूब ने ब्लॉक की वैसे ऐसे किया है, और अनफॉर्चुनेटली इसके ससुराल वालों ने कुछ ऐसा कर दिया है, इस वजह से बेबी नहीं होता है, और उन्होंने कुछ प्लांट्स की जड़ें बताई, कहा कि ऐसे ऐसे इन चीजों को लेकर के आप इनको जो है पिलाएं, तो उनका सिस्टम क्लियर हो जाएगा, चांसेस। बच्ची बहुत इंटेलिजेंट पीएचडी करी हुई थी उसने बनारस, तो वहाँ क्योंकि मेरा एमएससी बॉटनी था, मैंने प्लांट्स में काम किया था और पीएचडी मेरा बायोटेक्नोलॉजी में था, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग है कि अच्छा एस्ट्रोलॉजी ये इसमें प्लांट्स में काम होता है, तो वहाँ से मुझे जिज्ञासा हुई, तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया, और मैंने इसे बताया कि ये ऐसा, मैंने एड्रेस कोड ले लिया उनका दिल्ली में, श्रीनगर में, तो मैंने कहा मुझे इनको आचार्य जी से कब मिलना है, तो हम उनसे मिलने गए, तो वहां से फिर उन्होंने कहा कि ये देखा, और देख करके हम लोग वैसे ही चले गए, हमने कहा आचार्य जी से मिलने आए आज, तो और जब मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम कैसे हुआ कि डॉक्टर ने बोला कि यूज करो, मदरहुड की पढ़ो, और माइलस्टोन्स क्या होती है प्रेगनेंसी में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर है 6 मंथ्स है, तो पढ़ो, तो मैं क्योंकि बैकग्राउंड भी ऐसी ही थी, पढ़ने में बहुत मजा आता था, स्टडी भी एक बार जो है एक बुक मिल गई आचार्य नारायण दास शिवानी माने जाने एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी की, तो वहां से मुझे न्यूमरोलॉजी में उन्होंने बताया कि कैसे नंबर्स 1 to 9 नंबर्स हैं, ये ह्यूमंस की लाइफ में कैसे मैच करते हैं, और इससे जो है हम कैसे चीजों को जान सकते हैं, मुझे इंटरेस्ट है, तो मैं शौकिया पढ़ती, और फिर मैं कीरो भी पढ़ा था पीएचडी के टाइम में, कीरो बहुत माने जाने न्यूमरोलॉजिस्ट पढ़ी थी, तो फिर इंटरेस्ट बन गया, तो जब हम उनके पास गए तो उन्होंने मुझे देखी कि बेटिया तुम न्यूमरोलॉजी बहुत अच्छा कर सकते हो, क्योंकि तो लर्नड है ही आचार्य जी भी, मैंने कहा हाँ आचार्य जी भी बस रिसर्च, ये मेरे नहीं तुम बहुत आगे जाओगे स्पीक, फिर बोले कि एस्ट्रोलॉजी सीबीसी को और उसको पढ़ना सीखो, अरे मैंने कहा आचार्य जी मुझे क्या और उसको नहीं नहीं देखो ऐसे तुम सीख जाओ, तो थोड़ा सा उन्होंने बताया, फिर आगे फिर जिज्ञासा और ज्यादा बड़ी, तो मैंने फिर किसी को कंसल्ट किया तो उनसे भी सीखी, तो इस तरह मेरा सौभाग्य रहा, तो मैं आगे मैम जैसे कोई है इसमें बिलीव करता है कोई नहीं करता है, तो जैसे लोग कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी फ्रॉड है, तो क्या ये सच है या ऐसे ही बेवकूफ बनाते हैं? तो खुशी देखिए इसमें दोनों ही बातें हैं, जैसे हम कहते हैं कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना, एक तरफ तो 10 नंबर लिखा हुआ होता है, एक तरफ शेर की फोटो होती है ना, तो उससे हमें क्या पता चलता है कि भाई शेर की फोटो उसकी अथॉरिटी, और दूसरी तरफ उसकी कीमत, कॉस्ट की कॉस्ट है। अब बात ये है कि ये समझने वाले के ऊपर भी है कि वो क्या देख रहे हैं, वो कॉस्ट को देख रहे हैं, कॉस्ट देख करके पॉइंट को वैल्यू दे रहे हैं, या उसके ऊपर भारत सरकार का शेयर बना हुआ तो उसको देख करके दे रहे हैं कि भाई हाँ इसकी अथॉरिटी है, ये जितने भी पैसे की कीमत देगा मुझे दे दे, तो यही चीज एस्ट्रोलॉजी हमें है। हाँ आई एग्री विद यू कि अनफॉर्चुनेट सिनेरियो भी ठीक है, इसमें कोई बात नहीं है, कभी कभी देखिए मिस गाइडेंस भी हो जाता है, एक्टिविटीज भी हो जाता है, और एक पर्सनल इंटरेस्ट जो एस्ट्रोलॉजर है वो बता रहा है उसका भी आता है, तो फ्रॉड नहीं हम कहेंगे, हाँ ये है कि इंटरप्रिटेशन जो है गलती हो सकती है, देखिए नॉलेज कोई भी गलत नहीं, जैसे कि कोई डॉक्टर है गलती हो जाती है, कोई मेडिसिन दी तो वहां पर उस डॉक्टर की एनालिसिस में कुछ दिख रहा, उसने पूछा नहीं कि तुम्हें इस कंपोनेंट से एलर्जी, तो इस तरह से या कोई ऑपरेशन है तो उसमें सर्जरी जो स्टडी है वो तो बेकार नहीं, मेडिकल जो लाइन है
जो स्टडी है वो तो बेकार होती है, हाँ बताने वाले से पूछो। तो सेम चीज इसमें भी है कि एस्ट्रोलॉजी एक बिल्कुल कैलकुलेटिव विधा है। मैंने एक वीडियो में डाली कि हर चीज हम इसमें कैलकुलेशन से ही, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं प्लैनेट्स, तो प्लैनेट्स जो है पूरा कैलकुलेशन बेस्ड, उनकी अर्थ से डिस्टेंस, एवरीथिंग वो वेल डिफाइंड है। तो कितना डिस्टेंस, अब देखिए जो साइंटिफिकली उसको किलोमीटर्स में या माइल्स में, यहाँ अर्थ से हमने डिस्टेंस, लेकिन जो हमारे विजनरी थे उनका क्या था, इतने कोटि, वो कोटि के हिसाब से उन्होंने डिस्टेंस कि हमारे पृथ्वी से इतना डिस्टेंस है इस प्लेनेट, है ना। तो इसलिए ये पूरी तरह से कैलकुलेट। और कोरोना से पहले मैं एक एग्जाम्पल, कोरोना से पहले दिसंबर वो सूर्य ग्रहण हुआ था, सोलर इक्लिप्स, उस समय मैंने प्रेडिक्शन डाला और मैंने ये कहा था कि सोलर इक्लिप्स के बारे में और लूनर इक्लिप्स के बारे में वेल डिफाइंड है हमारे ऋषि बहुत सारे, पाराशर जी ने, भृगु ऋषि रहे जी, व्यास जी रहे, ऐसे हमारे बहुत जेमिनी ऋषि, सबने अपनी अपनी जो है कुछ प्रिंसिपल्स हॉरोस्कोप के बारे में और इंसानों की कंडीशन। तो मैंने कहा था कि देखिए आगे आने वाले 108 इन लोगों के लिए कठिन है। अब देखिए कोरोना में नुकसान हुआ, हाँ कैजुअलिटीज हुई, सारे हुआ तो सब संसार में, लेकिन बची भी वो क्यों हुआ, उन लोग ज्यादा जल्दी चिपक गए और कुछ लोग हॉस्पिटल से भी वापस बीमार हुए थे। तो इस वजह से मैंने उसमें क्लियर बताया था कि अगर आपके प्लैनेट्स की ऐसी ऐसी कॉम्बिनेशन है, ये प्लैनेट है और उसको कैसे तब आप जो है ये 108 और उस समय फिर मैंने उनको ये सारी ही चीजें जो तीखी गंध वाली, ये मैंने कैसे प्रेडिक्ट करी, ये मैंने प्लैनेट्स का जो नेचर, जो एलिमेंट के हिसाब से मैंने प्रेडिक्ट की कि जितनी भी चीजें तीखी गंध वाली है, प्याज है, लहसुन है, अपनी जो लौंग है, काली मिर्ची है, सिनेमन है, जो दालचीनी है, ये सारी चीजें ये मैंने उस वीडियो में बताया। और उसके बाद देखिए हमारा आयुष डिपार्टमेंट, हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट है, उन्होंने भी ये चीज उन्होंने बताया कि इनको जो है विजनरी जो डाली और उन्होंने कहा कि ये है ना। तो इसमें बाबा रामदेव जी ने भी चीजें लेकर के आए, ऐसे प्रोडक्ट्स लेकर के आए, गोलियां उन्होंने छोटी छोटी खाई। तो ये क्या है कि हर प्लेनेट में अपना, जैसे मैं आपको बता, जैसे सन, तो सन को हम एस्ट्रोलॉजी में लेते हैं एज फादर, और हर प्लेनेट का अपना नेशन, जैसे 9 प्लेनेट्स, शनि, मंगल, गुरु, शुक्र, शनि, राहु। तो राहु की जो है छाया ग्रह मान जाता, और बाकी जो हम मानते हैं कि हाईली प्रेजेंट संसार में है, उनको हम सबको देख ही रहे हैं, मंगल का अपने आप ही देख रहे हैं। तो इस तरह से, और दिन के समय आप देखिए जो सबसे ज्यादा सूर्य दिन निकलने के बाद भी सबसे ज्यादा चमकता हुआ एक दिखे, उसे हम कहते हैं कि ये वीनस, शुक्र। तो इस तरह से प्लैनेट्स का भी अपना नेचर, हर प्लैनेट एक हमारे रिलेशन उसको बताता है। जो सन है वो फादर जी, जो मून है वो मदर, जो मरकरी है वो सिस्टर्स, सिस्टर हो गई, मौसी हो गई, बुआ हो गई, हाँ ये रिलेशंस हो गए। अच्छा, मंगल जो है वो ब्रदर्स, मामा, इन रिलेशंस। जो जुपिटर है, जुपिटर से हम देखते हैं दादा या हमारे टीचर्स, गुरु, है ना। तो ये इस तरह से हर प्लेनेट अपना रिश्ता है, हर प्लेनेट की अपनी एक जो है औषधि, एक प्लांट, अपनी इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स और सबका नेचर, कोई गर्म है, कोई ठंडा है, तो उसके हिसाब से ही प्रेडिक्शन। जैसे कि मैंने सुना है कि हेल्थ इश्यू होते हैं काफी होते हैं, सो मैंने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में सुना था। मुझे वो बताएंगे कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में इसमें हमें क्या फायदा है, क्या नुकसान है? हाँ बिल्कुल, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। क्योंकि देखिए आज के टाइम में हेल्थ इज वेल्थ, सबसे पहली बात ये है कि हेल्थ बिगड़ेगी तो हम अपने काम से, है ना, मे बी हमारे वो आएगा, ऑब्सेशन आएगी, और फिर क्या है। तो देखिए हॉरोस्कोप को इसीलिए मैं कहा करती हूँ कि हॉरोस्कोप इज जस्ट लाइक जिस टाइम आप बर्थ उस टाइम जो प्लेनेटरी मूवमेंट था जी, वो परमानेंट है,
वो हमेशा। तो वो एक तरह से आपका एक्सरे है, जैसे बॉडी को हम स्कैन कराते हैं जी, अलग अलग चोट लगी तो स्कैन करते हैं, एक्सरे करवाए तो आपको पता लगा कि कितनी चोट है। तो हमें हमारे हॉरोस्कोप को देखते हुए हमारे बर्थ टाइम से रिलेटेड है, उससे हमें पता चल जाता है कि प्लैनेट्स की पोजीशन कब, और ये बड़ा इसीलिए मैं कहती हूँ कैलकुलेटिव है, उसका हर एक कोई बच्चा पैदा होते से वो बेड से गिर गया, उसकी हड्डी टूट गई, ओके। कोई बच्चा 25 साल में दर्द है ना, किसी के 50 साल में गिर गया तभी चोट लगेगी, ऐसा वो इसलिए क्योंकि जो उनकी प्लैनेट्स उनका कॉम्बिनेशन और स्टेटस प्लैनेट्स मूव कर, प्लैनेट्स को जो है वेल डिफाइंड है कि अपने जो जैसे शनि है, शनि 30 साल के बाद एवरी 30 इयर्स वो पाइसेस में 30 साल तक वो घूमते थे, 2.5 ईयर एक राशि में जाते, 12 राशि में 30 साल में, क्योंकि इस समय पाइसेस में ही जो हम अभी चल रहे हैं शनि वो पाइसेस, तो इस तरीके से तो राहु और इसी तरह से, तो ये जो है वेल डिफाइंड है कौन सी बीमारी कौन सी, और आप देखिए सारी बीमारी किसी को शुगर हो, किसी को ब्लड प्रेशर, सबको अलग अलग है ना। तो इसी तरीके से हम देख के बता सकते। मेरा स्पेशली हमारे यूथ को मुझे बहुत सॉरी लगता है कि टू व्हीलर चलाते हैं और उस टाइम एक्सीडेंट्स होती है तो बहुत दुख, कभी किसी की पढ़ाई छूटती है, कभी किसी का जॉब छूटता है, और बच्चों के लिए आज के समय बहुत, तो मेरा ये मानना है कि हम स्पेशली इसलिए पेरेंट्स को भी कहते हैं मेरे साथ आते हैं पूछने, हाँ जी, तो मैं कहती हूँ ठीक है आप आ गए, अगर पॉसिबल तो आप अपने बच्चों को भी मेरे पास भेजिए या उनको लेके, क्योंकि जो चीज वो खुद समझ पाएंगे वो फिर हमेशा के लिए उनको याद रखेंगे। अगर हमने उनको बताना है कि देखिए आपको इस नंबर से आपको नुकसान हो सकता है, आपको जो है इस फ्रेंड से अल्फाबेट वाले फ्रेंड से आपको ये चीज खाने से नुकसान होता है, आपको इस टाइम में इस तरह से हम स्पेसिफिकली हर चीज बता सकते हैं कि आप इस दिन ये कपड़े पहने या आपको ये अवॉइड करनी है, वो आपको सूट नहीं करती, क्योंकि हर इंसान की अपनी ऑरा है, ऑरा भी कैसे बनती है, ऑरा भी प्लैनेट्स कॉम्बिनेशन से ही किसी का देखो बहुत वाइब्रेंस आपको मिलके लगेगा ना, किसी से आप मिले चाहे कितनी ही इम्पोर्टेंट बात नहीं हो, आपको सब कुछ अच्छा रहा होगा, लेकिन फिर मन में खुशी नहीं आएगी, हाँ मिले तो बातचीत हो जाए जी, किसी का ऑरा इतना इफेक्टिव नहीं याद रहता है, फिर बीच बीच में कभी लगे अरे तुमसे बात है कैसे बात इस तरह से, तो ये चीज वो भी प्लैनेट्स बेस्ड है, इसीलिए हम बताया करते हैं कैसे अपने आप ऑरा को बेहतर भी, हाँ जी, एक बच्चों का नजर दोष आज बहुत, तो और होती भी है, पहले बीच में ऐसी सिचुएशन आई तो यूथ हमारा का अरे नजर दोष ये सब पुरानी दादी नानी के जमाने की बात है, हाँ जी है ना, तो ये चीज नहीं होती, अब हम कि हाँ सडनली बीमार क्या ये मैं खुद रियलाइज करती हूँ, कहीं पे जाना होता है ऐसे कि जब बच्चे दिखते हैं तो कुछ ऐसा है कि हाँ नहीं इसके नजर लगा के कुछ ऐसा होता है, ये है आजकल कोई नहीं मानता, कोई इस चीज को नहीं मानता कि ऐसे हाँ नजर लगा के, अब इसमें मैं जैसे आपको कहूँ कि आप और दोनों फ्रेंड्स जी ठीक है, दोनों वेल ड्रेस्ड अच्छे से गए बड़ी जी हाँ, लेकिन क्या हुआ एक को कुछ नहीं था, दूसरा दिन वापस, है ना, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि या तो ये है कि वो बहुत अच्छे तो दोनों ही लग रहे, लेकिन क्या है सामने वालों ने देखा एक को नजर लग गई दूसरे को, अब दूसरे को नजर क्यों लगी, दूसरे को नजर इसलिए लगी क्योंकि वो एक एलिमेंट उसको, तो उस केस में जब अक्सर बच्चे मेरे पास आते हैं बेटियां खास करके, तो मैं उनकी यही बताती हूँ आपको प्रिकॉशन क्या लेनी है, आप फंक्शन में कहोगे आप कुछ एक होती है कि मैं तो मैडम जब भी किसी उसकी यात्रा आती है तो मेरी भी कोई ना कोई चीज खो ही जाता है, कभी मेरा रुमाल कहीं हो जाता है, कहीं पे मेरी इयररिंग्स भी खो जाते हैं, कहीं पे कोई चीज की जाती है, कुछ तो भी हो जाता है, क्या क्या होता है कि मैं तो अगर नई ड्रेस में कभी दुपट्टा कट गया कुछ ना कुछ हो जाता ऐसे, तो उनको हम बोलते हैं कि मैं सिंपल रेमेडीज बताया करती हूँ,
एक दो मैं आपके साथ जनरल शेयर करती हूँ कि जैसे हाँ, मुझे अब जैसे कि घर में भी दादी है, शायद रिश्तेदारों में ऐसा होता है कि प्रॉब्लम काफी होती है, हेल्थ हेल्थ इश्यूज होते हैं काफी, तो इसमें मेडिकल की क्या हमारे रेमेडी क्या आप हमें बताइए, क्या हम अपने और हाँ आगे भी हम शेयर कर सकते हैं बिल्कुल रेमेडीज। जी तो देखिए वैसे तो क्या है कि हर एक के हॉरोस्कोप के हिसाब से है, जिसके जी बारे में हाँ जी आप पूछना है तो आप टाइम बताएंगे, डेट ऑफ बर्थ बताएंगे तो हम उनका बताएंगे। जी लेकिन अब बात यह है कि जैसे आपने कहा दादी नानी घर में बड़े बुजुर्ग भी हैं, जी मामा भी हैं। अब कई बार क्या है कि भैया मामा का तो टाइम देते तो पता नहीं हो सकता है ना जी पता हो, जी तो क्या करें? और तो दादी जी के दादा दादी के बारे में पूछना है, नाना नानी के बारे में पूछना है, तो क्या करें? तो जैसा मैंने आपको बताया कि 9 प्लेनेट से वो सारे ही रिश्ते, तो हर जी प्लेनेट आप अगर पूछते कि मैडम एक अपनी नानी के बारे में पूछो, तो हम हॉरोस्कोप आपका देंगे, आपके हॉरोस्कोप से नहीं बता जी वो जो प्लेनेटरी सिचुएशन है वो हम बता देंगे आपके नानी को ये प्रॉब्लम, ठीक है? ये आपने वो कहना है और ये चीज चीज उनके हाथ से करके टच करके आप डाल, ठीक है? और मेरा एक स्टेप आगे ये है इसमें जो रिसर्च है वो ये है, मैंने इसको नक्षत्र से रिलेट किया है, हाँ जी प्लैनेट से रिलेट किया है, जी तो मैं उसमें विशेष बताती हूँ कि आप प्लांट लगाओ। जी जैसे आप अगर पूछते कि मेरी आने की दर, तो वो मैं आपके हॉरोस्कोप से भी बताऊंगी कि वो मेरा आईपीआर है, मेरी जी नॉलेज है, मुझे मालूम है प्लैनेट इफेक्ट, तो मैं आपको बताऊंगी कि आप जैसे आप दृष्टि से जानते हो ये वाला प्लांट आपको देना है कि दादी जी से या तो जी उनसे लगवा दो, अगर वो नहीं लगा सकते हैं बड़ी दूसरी तो आपसे कार्बन का लगवा लो और दुर्गा की जाओ जी और किसी को अपन फेस नहीं, ठीक है? तो इस तरह से मैं प्लैनेट्स को अभी दिखाया करती हूँ। जैसे मैम आपने बोला कि आप साइंस साइंस तो आपका इससे अपने एस्ट्रोलॉजी का कैसे सोचे कि नाम है एस्ट्रोलॉजी। हाँ अगेन वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका। देखो बेटी खुशी ऐसा है कि जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा जॉब छूटा, जी तो जी और प्रेगनेंसी टाइम में भी मैंने बुक्स पढ़ी, हाँ न्यूमरोलॉजी पढ़ी, उसके बाद में फिर जब ब्रेक हुआ तो जी मैंने और बुक्स पढ़ी, फिर आचार्य जी से मिले, उन्होंने कहा, तो मैंने साइड बाई साइड तो मैं पढ़ती गई स्टडी जी करती, तो फिर ये हुआ कि मैंने 2012 में मैंने फिर साइंटिस्ट जेएनयू द्वारा स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंस स्कूल में जो था स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस वहाँ पे साइंटिस्ट, तो वो भी मुझे घर परिवार की वजह से देखिए बीइंग ए लेडी मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है और जिसको मैंने रखा जी जी कि बच्चों को लेकर के तो जो है आप आज की तारीख में देखने डेली जी कि वो 2012 में थी, बहुत पोल्यूटेड। ऐसे एक बार डॉक्टर साहब से बात हो रही थी तो कहने लगे हाँ जी देखिए मैं तो यही कहता हूँ कि जो अगर डेली चोट्स है ना जी ऐसा, तो मेरे हस्बैंड भी दिल्ली में ही थे, तो हमने डिसाइड, तो कहने लगे हाँ यार बात तो सही है और जनरली बच्चों को जैसे खांसी जुकाम हो गया या तो देन आई मूव टू चंडीगढ़ में एक मेरा छोटा सा फ्लैट था। अब देखिए ये भी बड़े बुजुर्गों की ब्लेसिंग्स है, मैं जब पीएचडी में मेरा फेलोशिप था तो उस फेलोशिप पैसा मैंने सीख किया कुछ तो ऐसे बच्चे बॉस्टन खर्चा करते हैं साड़ी खरीदते हैं जी खर्चा जी करके फिर कुछ बचा तो मैंने अपने पापा को दे दिया, मैं कहा पापा ये रखूंगी खर्च कर देंगे सारा, तो उन्होंने कहा नहीं, उसी टाइम में चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की निकले थे फ्लैट है ना, जैसे यहाँ पे फ्लैट से फ्लैट निकले, तो पापा ने फॉर्म मंगवा लिया, फिर मुझे हॉस्टल में चिट्ठी डाली आ जाओ 2 दिन की छुट्टी लेके वर्किंग डे चाहिए और ये फॉर्म भर वो मैंने भर दिया, तो लकीली मेरा फ्लैट पड़ा हुआ था बंद पड़ा हुआ था, देन आई शिफ्टेड चंडीगढ़। फिर जब मैंने चंडीगढ़ शिफ्ट किया तो मैंने उसके बाद डिसाइड किया कि अब मैं वापस साइंटिफिक करियर में नहीं जाऊँ, फिर मैंने उसको कंटिन्यू नहीं किया, मैंने ये सोचा कि ये विधा भी एक ऐसी है जिसको साइंटिफिक में एक्सप्लोर करना चाहिए और ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। ठीक है हमने रिसर्च करी, बायोटेक्नोलॉजी करी, प्लांट्स के बारे में सब कुछ किया, हम एज ए साइंटिस्ट सोच रहे थे, लेकिन एज ए सोसाइटी को फिर हमारी जिम्मेदारी अगर मैं कुछ अच्छा करता हूँ और मैं सोसाइटी को डायरेक्ट एज एन एस्ट्रोलॉजर आप सोसाइटी से डायरेक्ट है ना, और कुछ मेरा माइंडसेट भी थोड़ा सोशल ओरिएंटेड सोसाइटी ओरिएंटेड ज्यादा था, तो फिर मैंने इसको फुल टाइम रिसर्च करा, तो मैं उसी पे काम करी, फिर आगे कैसे कैसे जो है बहुत सारी हमारी इसमें वो चीजें हैं कि जैसे हम लोग स्टार्टअप में आ गए है ना, तो बच्चों की स्टार्टअप
जैसे आप अपना कुछ करना चाहते हैं नया काम, तो वो आपके हॉरोस्कोप को मैं देख करके आपको लगता है कि आपको ये लाइन का स्टार्टअप हो सकता है, आप कुछ और बात कर रहे हैं, लेकिन मैं जब आपका हॉरोस्कोप देखती हूँ बहुत अच्छे को जी इसमें होगा तो मैं आपको गाइड करूँ, है ना? उस तरह आपसे ये सब जान के अच्छा लगा कि हाँ एस्ट्रोलॉजी की जो भी है हेल्थ रेमेडीज का बहुत अच्छा आपने बताया है कि इसमें फायदा भी है। सो मैं भी जैसे फोन पे अपने में ये एस्ट्रोलॉजी वाली ऐप करती हूँ, जैसे ओके डे बाय डे का मैं अपना खुद का देखती हूँ ओके कि कौन सा डे अच्छा जाएगा, क्या हाँ जाएगा, मूड क्या जाएगा। सो मुझे अच्छी लगती है ये ऐप। इसमें आपने जो आपने खरीदा है आपको या फ्री में आप देखते हैं? खरीदा तो नहीं, जैसे डाउनलोड करके मैंने फर्स्ट चैट मैंने फ्री की थी उसमें। ओके देन उन्होंने बोला कि आगे आपको पैसे डालने होंगे, लेकिन चार्ज होता है ऐसा। रिचार्ज वही जी। सो जैसे हम उसका फ्री में भी चला सकते हैं, जैसे निकालनी है सिंपल पे हाँ, में, तो तो वो उसमें मैं मैंने हाँ जी इसीलिए पूछी तो यही कहूंगी कि इसमें मैं यही कहा कर कि पे जरूर करें, ठीक है एक आध बार आपने किया, हाँ लेकिन जी रेमेडी के लिए अगर आप चीज करके डाउनलोड करके रेमेडी करना चाहते हैं जी तो जी उसके लिए पेमेंट जरूर उसका एक लॉजिक ये है कि वो बेनिफिट नहीं है, ठीक है फ्री हर एक को हर चीज अच्छी लगती है जी ना जी हाँ बिल्कुल जी लेकिन वो भी नॉलेज जी विद्या है तो उसका हमें पेमेंट ड्यू पेमेंट करना चाहिए। इसी तरह से मैं कहती हूँ कि अगर आप कोई वीडियो देखते हैं हाँ और जी वीडियो की रेमेडी जी तो आप कम से कम उस वीडियो को लाइक जब जी आप उसको लाइक करते हैं एक तरह से आपकी तरफ से वो पार्टिसिपेशन हो गया, तो ये बहुत जरूरी है कि ठीक है आप अवेलेबल है हमारे पास एस्ट्रोलॉजी से क्यों दे रहे हैं यही हाँ जी ज्यादा से ज्यादा कौन सी अवेयरनेस हर इंसान नहीं एस्ट्रोलॉजी को कुछ कर सकता आप पाता तो इसमें ये है कि आप उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसको लाइक वीडियो हाँ जी जिस वीडियो की रेवेन्यू बात कर लेते हैं 2026 ये आ गया 2026 तो 2026 बढ़िया साल है ओवरऑल और जिनकी जॉब्स गवर्नमेंट जॉब वगैरह में अप्लाई कर रखा है बच्चों ने यहाँ जी ज्यादा अच्छी जॉब की बच्चों की इसमें मिलेंगी, बच्चों को कंसल्ट करना चाहिए एस्ट्रोलॉजी और इसमें शादी भी होने वाली है और उसके साथ में डाइवोर्स भी जी अनफॉर्चुनेट बात ये है कि जिनके पीछे से इनकी डाइवोर्स केसेस चल रहे हैं हाँ वो इस साल में डाइवोर्स लेकिन इस वर्ष में बहुत विनर्स अच्छा है और इस साल इस वर्ष में हमारे देश में नए बच्चे यूथ स्पेशल बहुत अच्छा करने डेवलप तो ऐसा है कि सबका 2026 न्यू ईयर हमारा सबका अच्छा जाए, किसी का ना डिवोर्स वगैरह कुछ ना हो, शादी अच्छी जाए। थैंक यू।